जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी का नया सिलेबस जारी हो चुका है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी का जो नया सिलेबस आया है उसमें क्या क्या जोड़ा गया है और मैक्सिमम किन चीजों पे फोकस किया गया है जहां से क्वेश्चन उठाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं इन सब पे हम चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप लोग इस सिलेबस की पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे सीधा प्ले स्टोर पे जाकर के भी आप वीरम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं VEERAM वीरम और रेफरल कोड में क्रिएट अकाउंट में जाके अपना अकाउंट बना लें और आईडी बनाते समय रेफरल कोड को खाली छोड़ दें, वहां कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस पूरे सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। पूरा सिलेबस आपको हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा, दोनों में पीडीएफ आपको मिल जाएगी साथियों। तो चलो बात करते हैं हम। देखिए रीजनिंग की एसएससी जीडी का जो नया सिलेबस है 2023 का, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कहां से कौन से क्वेश्चन उठाने की और कौन से टॉपिक रीजनिंग में रहे हैं। देखिए स्थानिक दृश्यावलोकन, समानता और मतभेद, अंकगणितीय तर्क और अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, ये जो है इनमें से आपको मैं बता दूं, ये जो दो टॉपिक ऊपर के दिए गए हैं इनसे ये लगभग 3 क्वेश्चन उठा सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन भी उठा सकते हैं। और बाकी सब टॉपिकों से कोशिश ये है इनकी एक एक क्वेश्चन उठाने की, जैसे सिलेबस में जोर दिया गया है उस हिसाब से एक्सपीरियंस के आधार पे। स्थानीय उन्मीकरण, कोडिंग और डिकोडिंग, इन दो से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। बाद के अंदर बात करें दृश्य समृद्धि, भेदभाव, अवलोकन, रिश्तों की अवधारणा, मतलब ब्लड रिलेशन, चित्रात्मक वर्गीकरण, जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उससे, और गैर मौखिक श्रृंखलाएं, ये आपके टोटल 12 टॉपिक हैं रीजनिंग में, जिससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास 80 क्वेश्चन में टाइम दिया गया है 60 मिनट। कितनी मिनट है? 60 मिनट। 60 मिनट अगर आपको दी गई है तो आपके पास बहुत कम समय है। ये मान के चले 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए नहीं है। आपको पढ़ना भी है, अपने फॉर्म बाकी चीजें भी फुलफिल करनी है, समझना भी है, तो बहुत स्पीड से करना होगा। और स्पीड से करना है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस भी आपको वीरम एप्लीकेशन पे फ्री में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप प्रैक्टिस दे सकते हैं। नेक्स्ट सिलेबस देखिए, बात करते हैं जीके और जीएस का। जीके और जीएस में काफी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। देखो भारत और उसके पड़ोसी देश, ये बहुत हाईलाइट करके गवर्नमेंट ने दिया है इस सिलेबस में। तो ये मान लो जितने भारत हैं और उसके पड़ोसी देश हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। दूसरा ये कहा गया सीधा सीधा इन देशों से ये टॉपिक से करंट के मुद्दे ज्यादा पूछे जाएंगे। देखिए इस बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर की बात अगर हम करें तो ज्योग्राफी का जो करंट मुद्दे हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भारत और उसके पड़ोसी देश इसलिए डाले हैं कि भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों के संबंध क्या हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है। मतलब सीधा सीधा पड़ोसी देशों के साथ इंटरनेशनल रिलेशन से भी, आईआर से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो आपके लेवल के हैं, 10th 12th लेवल के हैं, ऐसे नहीं यूपीएससी लेवल के नहीं, परंतु आपका जो एसएससी जीडी का बेस है उससे रिलेटेड जो कॉमन बातें आपको आनी चाहिए, उससे क्वेश्चन इस बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कंफर्म है, आप लिख लेना चाहिए, आज लिख लेना सिलेबस में कि इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो लगभग 4 से 6 नंबर का खेल एक ये छोटा सा टॉपिक है, यही होगा। ये छोटा सा टॉपिक के वीडियो आपको वीरम पे मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। दूसरा खेल की अगर हम बात करें तो ये करंट मुद्दों से लेकर के ये खेल जुड़ा हुआ है। और खेल में वर्तमान में जितने खेल और अवार्ड और इन सब के ऊपर आपको पढ़ना है, ये एक एसएससी जीडी का टॉपिक है। बाद में बात करें पॉलिटी, भारतीय संविधान, पूरा का पूरा संविधान पढ़ोगे तब जाके 3-4 नंबर का खेल, 3-4 क्वेश्चन का खेल होगा। इधर देखिए खेल छोटा सा एक टॉपिक है, उसमें भी 3-4 नंबर का। तो ये ज्यादा बड़ा सिलेबस है, तो पहले छोटे टॉपिकों पे फोकस कीजिए क्योंकि समय एग्जाम में बहुत कम है। तो बड़ी स्पीड के साथ स्कोरिंग जो टॉपिक है उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपना समय जाया ना करें। संस्कृति से क्वेश्चन श्योर आएगा,
भूगोल से करंट मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। करंट मुद्दों में जो भी चीजें एक्टिव चल रही हैं और जिनका ज्योग्राफी के साथ संबंध है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। इतिहास तो चल ही रहा है, उसमें क्या करंट मुद्दे तो होते ही नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। इतिहास के तो सीधे फिक्स क्वेश्चन है, वहीं आने हैं। आर्थिक दर से इकोनॉमिक सर्वे, इससे बहुत गजब के क्वेश्चन आने वाला भैया, इससे पढ़ लो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे। इसकी क्लासें हम आपकी लेंगे और बताएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से आपके जो करंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे वो भी होंगे, करंट मुद्दों के भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पूरा करंट इसी से आता है। कृषि, एग्रीकल्चर, भूगोल के बहुत से जो टॉपिक हैं वो इसी से कवर होते हैं ज्योग्राफी के, और खेल के, पड़ोसी देशों के, ये सब चीजें किससे, आर्थिक परिदृश्य के आंकड़ों के आधार पे इस बार पूछी जाएगी। सामान्य राजनीति का मतलब है पार्टियां देश में और देश और स्टेटों के संबंध क्या चल रहे हैं, दूसरे इनके, देखो इसको बहुत शॉर्ट में कर दिया, टॉपिक दिया, पर इन टॉपिकों में बहुत सारे टॉपिक। अब ज्योग्राफी तो अथाह ज्योग्राफी है, पूरी ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में भी कौन से टॉपिक है, इन सब पे भी बात कर लिए, जो मैं बताती हूँ करंट मुद्दों से रिलेटेड टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर है ज्योग्राफी में, इसके साथ साथ में अगर बात करें, देखिए जब पर्टिकुलर यूट्यूब पे वीडियोज और हमारे आते रहेंगे, जब पढ़ा रहे होंगे ज्योग्राफी के ये टॉपिक है, हिस्ट्री के ये है, सब बता दिए जाएंगे एक एक करके। पर करंट मुद्दों से जो भी टॉपिक मैच खा रहे हैं उन सब से क्वेश्चन इस बार उठेंगे और बहुत क्वेश्चन उठने वाले हैं। सामान्य राजनीति का बता रहा हूं मैं, आईआर से रिलेटेड आ जाएंगे, पड़ोसी देशों से, देशों के साथ देश और राज्यों के आपस में संबंध आ जाएंगे, कौन सी पार्टी क्या चल रही है, कौन सी पार्टियां कैसे बनती है, राजनीतिक पार्टियों के बारे में पूछ लेंगे, देश की राजनीति में क्या चल रहा है, मुख्यमंत्रियों के बारे में पूछ लेंगे, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान, जो भी करंट, इस पे भी वैज्ञानिक अनुसंधान में करंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इन सब पे, और जो पुराने आविष्कार हुए हैं, कौन किसने कब किसका आविष्कार किया, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस ये जीके के टॉपिक रहेंगे, इनमें आप लोगों को फोकस करना होगा। करंट इवेंट और इन बाकी सब चीजों पे सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने भी हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का। किसका साथियों? मैथ्स का। मैथ्स की अगर हम बात करें तो गणित विषय जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, उन सब की अगर चर्चा करें तो संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाएगा, भिन्नात्मक संख्याएं पूछी जाएंगी, मौलिक अंकगणितीय समस्याएं पूछी जाएंगी, संपूर्ण संख्याओं की गणना पूछी जाएगी, दशमलव से क्वेश्चन आएगा, संख्याओं के बीच रिलेशन आएगा, प्रतिशत, समय और काम, औसत और ब्याज, देखिए किस तरीके से अलग अलग, औसत अलग कीजिए और ब्याज को अलग करना पड़ेगा, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात, ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों, सीआई और एसआई दोनों आपको पूछे जाएंगे, दोनों को मिला करके एक ही लिखा है यहाँ पे, अनुपात और समानुपात, छूट बट्टा की जो आती है, बट्टा अमूमन उसी में आ जाएगा। अगर हम लाभ हानि पढ़ लेंगे तो बट्टा, उसमें छोटा सा एक टॉपिक और जुड़ जाता है बट्टा, समय, दूरी, क्षेत्र मिति, अनुपात और समानुपात, ये 16 टॉपिक हैं आपके मैथ्स के। इन 16 टॉपिकों को घोट लो क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट बता दूं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाएंगी, कोई रोकने वाला नहीं है। जीके में कुछ गड़बड़ होगा, जीके में अच्छा स्कोर करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, परंतु जीके में फिर भी कुछ ना कुछ कटरे का रहता है। दूसरी बात आपने देखा होगा, साइंस इस बार एसएससी जीडी में नहीं जोड़ी गई है। जीके में जनरल साइंस, करंट इवेंट और इनसे रिलेटेड ही कुछ लिखा है, बाकी पर्टिकुलर जनरल साइंस या जीएस का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है सिलेबस में, तो ये भी एक बड़ी बात है। बहुत सा पोर्शन है वो हटा दिया गया है, जीएस का पोर्शन हटा दिया गया है, जीएस के साथ में आईआर जोड़ दिया गया है, जीएस हटा दिया गया और आईआर जोड़ दिया गया, तो फालतू की चीजों पे फोकस नहीं करना, अब सिलेक्टेड और टारगेटेड चीजों पे ही फोकस करना है। हिंदी में देखिए क्या सिलेबस है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस तो बहुत बड़ा दिया है, पर एसएससी जीडी इस लेवल से क्वेश्चन पूछती नहीं है, हर बार बहुत इजी से क्वेश्चन हिंदी पे पूछती है। देखिए संधि और संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द,
ये मैं बात कर रहा हूं हिंदी के सिलेबस की। इंग्लिश देखो, हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से आपको एक चुनना है। अगर आप हिंदी देना चाहेंगे तो आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इंग्लिश के करना चाहो तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों के नहीं करने आपको, दोनों में से कोई एक के करने हैं, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। तो हिंदी का सिलेबस ये है, इंग्लिश का भी पूरी ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन दोनों पार्ट हैं, वोकेब है, तो ये सब चीजें हैं। पर्यायवाची शब्द, अगर बात करें पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, ये पढ़ लीजिए, बहुत इजी से आते हैं पर पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वोकेब के पार्ट हैं। मुहावरे और लोकोक्ति, मुहावरे और लोकोक्ति से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और तकड़े इजी से क्वेश्चन है, फोकट के नंबर हैं, एक बार पढ़ लेना बस। डेली हिंदी को याद करने का एक तरीका है, इसकी जो वोकेब है इसे डेली पढ़िए, बस इसको टच करिए, डेली छुइए, एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ऐसे नहीं है किताब रखी और उसको ऐसे टच कर रहे हो, ऐसे टच नहीं करना। कहने का मतलब डेली जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनका कुछ ना कुछ आपको एक बार रिवीजन करना है। ऐसे बहुत बड़े ये नहीं है कि आप, हिंदी एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज प्रैक्टिस से आती है, इसलिए जैसे इसकी वोकेब है, पर्यायवाचिक है, विलोम शब्द हैं, ये सब चीजें बार बार आपको पढ़नी है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये सब चीजों को आपको बार बार पढ़ते रहना है। सामरिक पदों की रचना और समास विग्रह, बस विपरीतार्थक या विलोम शब्द जिसको बोलते हैं वो है। शब्द युगम, ये प्रैक्टिस के सब्जेक्ट है, 2 महीने बचे हैं, डेली पढ़िए, इनको बार बार पढ़िए, पढ़ते रहिए। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। दूसरी बात करें, संज्ञा शब्दों का विश्लेषण बनाना है। अनेकार्थ शब्द है। वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण है। वाच्य दिए गए हैं, क्रिया दी गई है, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण पूछा गया है। ये वाक्य शुद्धि 2 बार आ गया है, 2 बार लिख दिया गया, बाकी एक ही है। अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द, ये 1 से 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे आप लोगों के। जैसे जो आप अमूमन यूज करते हैं उनका हिंदी में शब्द पूछ लेते हैं, या इंग्लिश के जो एडमिनिस्ट्रेशन आ गया जैसे वर्ड है इसका यूज करते रहते हैं, तो ये हिंदी में क्या होगा, क्योंकि जब आप फौज में लग जाएंगे तो आपके बहुत से ऐसे वर्ड होंगे जो अधिकारी और लोग अमूमन, आपको पता है फौजी तो आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोलते ही हैं, तो इंग्लिश के अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, तो उनका हिंदी में क्या रूपांतरण होता है ये आपको आना चाहिए। वैसे भी आता है, बहुत इजी सा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का हिंदी अंग्रेजी में रूपांतरण। अंग्रेजी में रूपांतरण करना है। कार्य पत्रों का ज्ञान, पत्रों के बारे में ये कुछ आपसे पूछे जाएंगे। लेटर कितने टाइप के होते हैं, कलेक्टर को लिखोगे तो कैसे, हेडमास्टर जी को लिखोगे तो कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा सिलेबस आपने जान लिया है, और अब आप लग भी जाइए क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है। तो हमारी क्लासें यूट्यूब पे भी लगातार रहेंगी और एप्लीकेशन पे भी। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर हम सोल्व करवाने जा रहे हैं, तो जल्दी ही प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्विंग का काम शुरू हो जाएगा और आप भी लग जाइए अपनी तैयारी में। तब तक, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, इस बार वर्दी पहनने का ख्वाब पूरा करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।